अब ये जो हिप बोन होती है ना, ये 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं, यानी कि यूँ समझिए एक बोन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये मैंने जो टेप लगाई ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये ऊपर वाला पार्ट है। एसिटाब्यूलम से हमने इसको डिवाइड की, इसको कहते हैं इस पूरी कैविटी को, इस पूरे फोसा को एसिटाब्यूलम। ये जो लार्जर सा पार्ट है ये इलियम है, ये वाला सारा। जो ये वाला पार्ट है जो थोड़ा सा शार्प है, इसको प्यूबिस कहते हैं। और ये जो थोड़ा सा राउंडर पार्ट है ना, इसको ईशियम कहते हैं। प्यूबिस, ईशियम और ये पूरा इलियम, ठीक है। अच्छा, जब भी हमारे पास बोन आएगी ना, तो हमने बताना सबसे पहले कि ये किस साइड की, इसकी साइड डिटर्मिनेशन, उसके बाद इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन, उसके बाद हम इसके पार्ट्स बताएंगे और पार्ट्स बताने के बाद हम इनके पार्ट्स के ऊपर, हर पार्ट के ऊपर मार्किंग्स बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको क्या पता होना चाहिए, इसकी साइड डिटर्मिनेशन, ये किस साइड की बोन है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट की है या फिर राइट की है, वो कैसे पता चलेगा। एक चीज़ तो आपने याद रखनी कि जब ये बोन ऐसे पड़ी होगी ना, आपने इस बोन को सिंपल पकड़ना है, बड़ा सा पार्ट है इलियम का, इसको रखना सुपीरियर, ठीक है। ये जो एक शार्प सा पार्ट होता है ना बोन का, जिसको मैंने बताया था ऐसे करके, ये प्यूबिस होता है। ये प्यूबिस हमेशा एंटीरियर आएगा यानी आगे की तरफ, और ये आएगा मीडियल साइड पे यानी इस तरह से, ठीक है। एंटीरियर और थोड़ा सा मीडियल। ये जो ईशियम है ये थोड़ा सा इस तरफ को होगा। और एक और चीज़, इसे तो समझ आ गई ना कि आगे को क्या रखना है, पीछे को क्या रखना है। जो प्यूबिस होता है ये आगे की तरफ आएगा, उसके बाद इलियम ऊपर की तरफ आएगा। लेटरल साइड पे हमेशा ये एसिटाब्यूलम प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे फीमर का जो हेड होता है उसने आके अटैच होकर जो हमारे पास जॉइंट, हिप जॉइंट बनता है वो बनाना होता है, ठीक है। और ये जो रफ सी सरफेस होती है ना, अच्छा अब हमें ये तो समझ आ गई ना कि आगे क्या आना, पीछे क्या आना, ऊपर क्या आना, नीचे क्या आना, ठीक है। ऊपर ये आएगा, नीचे ये आगे ये प्यूबिस आएगा और पीछे की तरफ ये पार्ट आएगा। लेटरल साइड की भी समझ आ गई, यहाँ पे ये आएगा हमारे पास एसिटाब्यूलम। अब ये कैसे पता चलेगा, बाजू का क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाली साइड आगे की है या फिर ये वाली आगे की है, तो वो इस तरह से पता चलेगा ये थोड़ी सी कनकेव है यानी कि अंदर की तरफ है थोड़ी सी, ठीक है। और साथ इसके टैचर रफ सरफेस जो थोड़ी ज़्यादा है, जबकि जो पीछे वाली साइड है वो इतनी कनकेव नहीं है, वो थोड़ी सी कन्वेक्स है, मतलब या सीधी होगी या फिर कन्वेक्स होगी, ठीक है। और इसका जो रफ सरफेस होगी ना वो कम होगी, इसके ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन होगी। अब इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, यानी कि इसको पकड़ना कैसे, ये लेफ़्ट साइड की बोन है, पकड़ना इस तरह से है कि ये इसको कहते हैं ग्रेटर शियाटिक फोरामन, जिसके स्ट्रक्चर्स भी पास कर रहे होते हैं और आपने इसको डिटेल में पढ़ना है। इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि इस तरह से कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आपने ऐसे अपना थंब रखना है और यहाँ पे अपनी फिंगर्स रखनी है और इसको इस तरह ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे। यानी कि जो एसिटाब्यूलम है वो लेटरल आना चाहिए, ये एंटीरियर और मीडियल आना चाहिए और ये साइड थोड़ी सी मीडियल साइड होनी चाहिए। इधर आके एक और हिप बोन अटैच होगी तो यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस बनता है, ठीक है। ये इसकी है, यानी कि जो ग्रेटर शियाटिक फोरामन है वहाँ पे थंब रखना है, इधर फिंगर्स रखनी है, एसिटाब्यूलम लेटरल पे आएगा और हमारे पास ये जो प्यूबिक सिम्फिसिस है ये मीडियल साइड पे। दिस जो हिप बोन में सबसे पहला पार्ट है इलियम, उसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। 3 बॉर्डर्स में सबसे पहले बॉर्डर किसको कहते हैं, ये जो शार्प से लाइंस होती हैं वो बॉर्डर्स होते हैं और जो सरफेसेस होते हैं ना वो फ्लैट होती हैं। बॉर्डर्स में आएगा सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर कौन सा होता है, हम ऐसे को रखेंगे ना बोन, ये लेफ़्ट की बोन है तो ये वाला होगा इसका एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर कौन सा होगा, जो पीछे की तरफ होगा ऐसे को, तो ये वाला बॉर्डर इसका क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर। और मीडियल बॉर्डर कौन सा होगा, जब हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे रखेंगे तो ये वाला जो बॉर्डर है ना, यानी कि अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी, ये वाला बॉर्डर कौन सा है, मीडियल बॉर्डर है। 3 सरफेसेस में हमारे पास आती है, एक ये वाली सरफेस, एक ये वाली सरफेस और एक पीछे वाली सरफेस। ये इसको कहते हैं इलियक फोसा, इसको कहते हैं सार्कोपेल्विक सरफेस, सार्कोपेल्विक सरफेस, ठीक है। और जो पीछे वाली इसको कहते हैं ग्लूटल सरफेस। जो ईशियम की बोन है उसके भी 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होते हैं, ठीक है। 3 बॉर्डर्स में हमारे पास आएगा एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर में
ये वाला आएगा जो शार्प और एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर में हमारे पास आएगा पीछे वाला बॉर्डर जो कि ये वाला होगा, और तीसरा बॉर्डर था लेटरल बॉर्डर। तो ये ईशम की बोन ये है ना, ये वाली। तो अब हम इसके लेटरल साइड पे ऐसे करके देखेंगे तो ये वाला हमारे पास होगा इसका लेटरल का बॉर्डर, यानी कि एंटीरियर, पोस्टीरियर और यहाँ पे लेटरल का बॉर्डर, ठीक है। 3 सरफेसेस में आती है हमारे पास फेमोरल सरफेस, डॉर्सल सरफेस और पेल्विक सरफेस। ये हमारे पास है पेल्विक सरफेस, ये जो ये एंटीरियर साइड पे होगी। डॉर्सल कहते हैं ना पीछे को, डॉर्सम को, तो ये वाली होगी डॉर्सल सरफेस, यहाँ पे जहाँ पे इशियल ट्यूबरोसिटी भी हमने पढ़ी थी। उसके बाद ये वाली होगी हमारे पास फेमोरल सरफेस, दिस इज़ फेमोरल सरफेस। जो प्यूबिक बोन है इसके भी 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। बॉर्डर्स में आएगा हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर जिसको पेक्टिनियल लाइन भी कहते हैं, एंटीरियर बॉर्डर जिसको ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट भी कहते हैं, और इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर या पेक्टिनियल लाइन हम पहले पढ़ चुके हैं। ये पोस्टीरियर बॉर्डर यानी कि बोन कुछ इस तरह से पड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, ये वाला होगा इसका एंटीरियर बॉर्डर जिसको ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट भी कहते हैं, और इंफीरियर बॉर्डर जो कि ये वाला इंफीरियर बॉर्डर इसका, ठीक है। इंफीरियर, एंटीरियर और पेक्टिनियल लाइन या पोस्टीरियर बॉर्डर। 3 सरफेसेस में आता है हमारे पास एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस। ये हमारे पास प्यूबिक बोन है ना, ये वाली, तो इसकी एक आएगी हमारे पास ऐसे को एंटीरियर सरफेस आएगी, ये एक आएगी हमारे पास इसकी पोस्टीरियर सरफेस, ये वाली पोस्टीरियर सरफेस, और एक आएगी हमारे पास इसकी मीडियल सरफेस जो कि ये है, और ये क्या बना रही होती है, प्यूबिक सिम्फिसिस बना रही होती है। और पेक्टिनियल लाइन पे डिफरेंट चीज़ों की अटैचमेंट हो रही होती है, वो अटैचमेंट इम्पोर्टेंट है, वो भी करनी है, आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। वैसे